हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में इतना दम कहा था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी का मुंह था। राहुल गांधी के साथ विश्वासघात हुआ है। राहुल गांधी की को पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की साजिश है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के दिमाग में ये डाला गया, आप माफी नहीं मांगोगे, आप गांधी हो, अरे आप इतने बड़े परिवार के हो, आपके पिताजी प्राइम मिनिस्टर, आपकी दादी, आप तो बहुत ऊंचे खानदान के हो, आपके लिए आईपीसी वाईपीसी थोड़ी ना, आपके लिए कोर्ट थोड़ी ना, किस कोर्ट की औकात है कि आपको सजा देगा? आप राहुल गांधी को क्यों बेच रहे हो? यू आर सेलिंग राहुल गांधी। अब ये जो षड्यंत्र रचा गया, ये राहुल गांधी जी को 29 से भी गेम से बाहर निकालने के लिए गया। क्यों? 2 साल का डिस्क्वालिफिकेशन, 6 साल का आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो 29 भी निकल गया। जब राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होती है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि राहुल गांधी को लोकतंत्र खतरे में, और इनफैक्ट प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि मेरा भाई क्योंकि अडानी को लेकर सवाल कर रहा था इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। और एक बात और ये कि इतनी तेजी से कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी, क्यों इतनी जल्दी दिखाई कि राहुल गांधी को दबाने की एक बड़ी साजिश है? देखिए अंबर जी, सबसे पहले करीब 32 या 36 लोग हैव बीन ऑलरेडी पनिश्ड अंडर दिस ऑफेंस, जिसमें से 6 लोग बीजेपी के भी। तो ऐसा नहीं कि भाजपा के लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं थी, कांग्रेस में थी। लिली थॉमस का केस है, इट इज ऑटोमेटिक, इसमें कोई बटन दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो आप ये बताएं कि भाई हमारा नाम राहुल गांधी है, आप हमारे लिए आईपीसी को हल्का करें, आप जुडिशरी हमसे डरे, कॉन्स्टिट्यूशन को धीमा करें। देखिए वहां ऐसा एक नेता ने बोला भी था। हाँ, राहुल गांधी के लिए अलग कानून होना चाहिए। ये है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये है एरोगेंस, ये है आपका अहंकार। हम राहुल गांधी भैया कैसे, ये जो तुम पे बाकियों पे जो कानून लगता है, हम पे कैसे लगेंगे? सुमित जी, जो जिस तरह से ये एक बार ये मुद्दा शुरू हुआ और राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर पहले तो ये आया कि राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो कोर्ट की तरफ से टाइम भी दिया गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उस तरह की जो प्रतिक्रिया या कार्यवाही जो होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई, बावजूद इसके कि कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े वकील मौजूद हैं, उनके सदस्य भी हैं। तो फिर ये किस तरह का, ये क्या था, किस तरह का जो पूरा ये एक्शन कांग्रेस की तरफ से नजर आया राहुल गांधी के इस पूरे मामले को लेकर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए अंबर जी, 3 चीजें से शुरुआत करूंगा। आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में इतना दम कहा था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां क्यों लूटा? अब सवाल ये है, राहुल गांधी को किसने लूटा और क्यों लूटा? राहुल गांधी के साथ विश्वासघात हुआ है। राहुल गांधी की को पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की साजिश है। इसे अगर हम देखा जाए तो इसे इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है, पैलेस इंट्रिग, क्योंकि अंदर के लोग बाहर के लोगों के साथ मिलके साजिश रचा रहे हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूंगा। सबसे पहले प्रियंका जी का स्टेटमेंट आता है कि मेरा भाई योद्धा है, वो माफी नहीं मांगेगा। फिर कांग्रेस के सोशल मीडिया पे राहुल गांधी जी को शेर बताया जाता है, शेर माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी जी को कोई बताता, तुम बोलो मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी मांगू। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के दिमाग में ये डाला गया, आप माफी नहीं मांगोगे, आप गांधी हो, अरे आप इतने बड़े परिवार के हो, आपके पिताजी प्राइम मिनिस्टर, आपकी दादी प्राइम मिनिस्टर, आपके ये नाना प्राइम मिनिस्टर, दादा परदादा प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े पे उनके परदादा मोतीलाल नेहरू, इतने बड़े कांग्रेस के नेता। तो भैया आप तो बहुत ऊंचे खानदान के हो, आपके लिए आईपीसी वाईपीसी थोड़ी ना, आपके लिए कोर्ट थोड़ी ना, किस कोर्ट की औकात है कि आपको सजा देगा? आप टिके रहो, बोला माफी नहीं मांगे। और अंबर जी, मुझे शक उस दिन हुआ जब मैं थोड़ा बाहर था, कुछ पर्सनल व्यस्तता थी, पर मैंने थोड़ा टीवी पे देखा, वो जो वकील साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे सेशंस कोर्ट में, जब वो सजा हुई और बेल हुई, 30 दिन का टाइम दिया गया, वकील साहब कह रहे अरे इसमें डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी ना होता। मैंने कहा हाँ, ये कौन सा वकील लगा दिया जिसको ये नहीं पता डिस्क्वालिफिकेशन होगा? और तब जब राहुल गांधी जी ने, आपको याद है मनमोहन सिंह जी ऑर्डिनेंस लाए थे इसी विषय पे कि 2 साल की जगह 5 साल हो, राहुल गांधी जी फिल्मी स्टाइल में गए, सिंघम की तरह एंट्री मारी, ऑडियंस फाड़ दी। वो ऑर्डिनेंस फाड़ दी उन्होंने। मनमोहन सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी जी एमपी थे, वो जाके वो फाड़ के वहीं फेंक देते। अगर उन्होंने वो ऑर्डिनेंस नहीं फेंकी होती तो शायद आज वो बच जाते। सवाल ये है, अगर मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखूं, हर कोई राहुल गांधी जी को चन्ने के झाड़ पे चढ़ा रहा, हर कोई कह रहा बेटा बन जा तू बलि का बकरा। या प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट ऐसा आता है, या कांग्रेस का पी चिदम्बरम की बात करें, अश्विनी कुमार जी की बात करें,
मनु सिंघवी साहब की बात करें, और यहाँ मैंने कपिल सिब्बल का साहब का एक स्टेटमेंट देखा, उन्होंने बोला भाई ये तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर ये सबको पता है तो क्या किया गया? पवन खेड़ा के केस में आप 1 घंटे में जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलते हैं, आपके प्रवक्ता, आप स्टे लिया आते हो, 1 घंटे में आप स्टे लिया आते हो। और यहाँ मैंने मनु सिंघवी साहब का स्टेटमेंट कल पढ़ा, वो कह रहे अभी तो वो मुझे जजमेंट की कॉपी नहीं मिली, फिर देखूंगा। 48 घंटे बाद वो जजमेंट की कॉपी ढूंढ रहे। अरे भैया, स्टे लाने के लिए आप, जब याकूब मेमन का मामला हुआ, आप तो रात के 2 बजे निकल गए थे। पवन खेड़ा के टाइम में आप 1 घंटे में मिल जाते हो। और मैं कल एक टीवी डिबेट पे था, तो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई हमारे कह रहे नहीं ये ना इसका सेशंस कोर्ट में स्टे होता ही होता। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम सुप्रीम कोर्ट गए, तुम्हें चीफ जस्टिस साहब ने मना किया, चंद्रचूड़ जी से आप मिले, उन्होंने मना किया कि आपको मैं स्टे नहीं दूंगा? मतलब तो क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट यू इवन ट्राई? यू आर नॉट, आपने वकील लंका नहीं लगाया, आपके वकीलों ने एडवाइस नहीं किया, आपकी वकीलों की बैटरी जो याकूब मेनन और जो पवन खेड़ा जी के लिए रात के 2 बजे 1 घंटे में सीजीआई के ऑफिस पहुंच जाती, उन्होंने कुछ नहीं किया। सिंघवी साहब कह रहे भाई 48 घंटे में मैंने वक्तव्य नहीं पढ़ा। कहानी क्या है? आप राहुल गांधी को क्यों बेच रहे? यू आर सेलिंग राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी रास्ते से हट जाते हैं तो प्रियंका जी का चांस आता, प्रियंका जी का चांस आता तो जीजा जी भी खुश हो जाते, वाड्रा साहब वो भी खुश हैं। यहाँ केजरीवाल जी का चांस बढ़ जाता है, या नीतीश कुमार जी का चांस बढ़ जाता है, स्टैलिन बाबू का चांस बढ़ जाता है, चंद्रशेखर राव साहब का चांस बढ़ जाता है, हर एक का 10-10% चांस तो बढ़ा। अब केजरीवाल जी की विडंबना देखिए, केजरीवाल साहब के प्रवक्ता भी बैठे थे, मैंने कहते हैं ये डेमोक्रेसी पे हमला है, ये है, ये वो है। मैंने कहा केजरीवाल जी 3 बार ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं, मजीठिया साहब, अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी। तीनों बार केजरीवाल जी आप तो जाके माफी मांग लेते हो, आप तो चाय भी पी आते हो, और यहाँ राहुल गांधी को कह रहे राहुल गांधी से मोदी डर गया। आप देखिए, आपको हवा लगाने का काम हो रहा है। सवाल ये है कौन कौन मिला है इस साजिश में? घर वाले भी हैं, बाहर वाले भी हैं। माता जी यानी कि आदरणीय सोनिया जी तो नहीं चाहती कि राहुल हटे, पर बाकी परिवार वालों की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जीजाजी की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहन जी की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, और जो बाहर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। आप जानती है, भारत जोड़ो यात्रा तो केवल इसलिए की गई थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और ये तैयारी थी 29 की, 24 में तो कोई चांस है नहीं। अब ये जो षड्यंत्र रचा गया, ये राहुल गांधी जी को 29 से भी गेम से बाहर निकालने के लिए किया गया। क्यों? 2 साल का डिस्क्वालिफिकेशन, 6 साल का आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो 29 भी निकल गया। 29 के बाद क्या आएगा अंबर जी? 34 किसने देखा? 34 में क्या परिकल्पना? तो ये षड्यंत्र जो राहुल गांधी के खिलाफ रचा गया, राहुल गांधी जी को आदरणीय न्यायालय ने पूछा, भाई आपने ये टिप्पणी की है, क्या आपको खेद है? वो क्या, उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए जी, मेरा कहना था, मेरा परिप्रेक्ष्य नीरव मोदी, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी के पर और किसी के परिप्रेक्ष्य में नहीं मैंने बोला। उन्होंने बोला जो मैंने बोला, सोच के बोला, जो भी बोला ठीक बोला। न्यायालय में बोलते मैं सावरकर नहीं। अरे भाई, सावरकर इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, काला पानी में उनके रिकॉर्ड है, वो कैसे काला पानी से भागे, जेल तोड़ के आए। तो आप तो सावरकर खैर बन भी नहीं सकते, मतलब उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। बट सवाल ये है कि आपका एडवाइजर कौन था? हु वाज सेटिंग यू अप? मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा हु वाज सेटिंग राहुल गांधी? आप ये बताओ ना, ये खुलासा करो, इधर उधर की बात छोड़ो, ये बता कारवां क्यों लूटा, कौन कौन शामिल है साजिश में? आपने राहुल गांधी के एटीट्यूड को, राहुल गांधी की एरोगेंस को, राहुल गांधी के टेम्परमेंट को उनके अगेंस्ट यूज किया। ये प्रियंका जी का स्टेटमेंट है कि मेरा भाई योद्धा माफी नहीं मांगी। अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है। ये इतना गंभीर मामला है, और ऐसे सिमिलर मामलों में कई सारे बड़े नेताओं की सदस्यता रद्द हुई है, और हमारे सामने कई सारे ऐसे केसेस सामने हैं। राहुल गांधी जब गुजरात से वापस आ रहे थे, तब भी उनके चेहरे पर इस मामले को लेकर ऐसा कोई आसार या तासुरात नजर नहीं आ रहे थे कि उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो क्या उनके आसपास जो सलाहकार की फौज होती है, उन्होंने किसी ने भी इस मामले की गंभीरता को लेकर उनको सलाह क्यों नहीं दी? बीजेपी का ये आरोप है कि जानबूझ के सारी चीजें की गई हैं। आज अब लोग भी इस पर चर्चा करने लगे, आप क्या कहते हैं? अंबर जी, पवन खेड़ा के केस में 1 घंटा, याकूब मेनन के केस में रात को 2 बजे। कोई भी चीज होती है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ऐसे वकील है जिन्हें आम आदमी पार्टी करोड़ों रुपए देती मनीष सिसोदिया का केस लड़ने के लिए। ये सब ओपन फोरम में। पर जब राहुल गांधी जी के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो रहा था, राहुल गांधी जी की रेलेवेंस का फैसला हो रहा था, तब उन्हें चन्ने के झाड़ पे चढ़ाया गया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी को ये नहीं पता था कि इट लीड्स टू ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन। ऑटोमेटिक, यहाँ मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी,
या ओम बिरला जी कोई बटन नहीं दबाएंगे, कोई फॉर्म साइन नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। ऑर्डिनेंस भी इन्होंने फाड़ी थी। बट सवाल ये है, राहुल गांधी जी को किसने बेचा? हु स्टैब्ड हिम इन द बैक? इस साजिश में, मैं कहूंगा साजिश, इस साजिश में कौन कौन शामिल है? जिस जिसका फायदा हो रहा वो शामिल है, जिस जिसका राजनीतिक ग्रहण अड़ गया वो शामिल है, जिस जिसकी राजनीति की दुकान चमकने के आसार आ गए वो शामिल है। और अब आप देखिए, माननीय न्यायालय ने, माननीय कोर्ट ने राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया। अगर वो वहां माफी मांग लेते, मुझे तो ताजुब केजरीवाल जी पे हो रहा। केजरीवाल जी बड़े स्मार्ट आदमी है, तो बोलूं मैं आपको, जब अपनी बारी आती है वो एक दूसरा पलड़ा पकड़ लेते, दूसरे को चला देते छन्ने के झाड़ पे। आप बताइए, ये वही वाली बात है, केजरीवाल जी खुद कोई साइन नहीं करते, केजरीवाल जी के पास कोई मिनिस्ट्री नहीं, बट जितने मिनिस्टर है जेल जाए जा रहे हैं, वो अलग विषय है। वैसे राहुल गांधी जी को भी कल कह रहे थे, भाई ऐसा तुमसे मोदी डर गया। अब राहुल गांधी जी का केस 48, देखिए अब आप एक और टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताऊं, जब ये जजमेंट आया कोर्ट का और जब तक गैजेट आया 24 घंटे थे, हर न्यूज चैनल पे हर बंदा, खासो आम, जो वकील भी नहीं है, हम जैसा आदमी भी कह रहा था, राहुल गांधी डज नॉट हैव टाइम, गैजेट निकलने से पहले आपको इस ऑर्डर को स्टे कराना। और मजे की बात यह है, किसी ने स्टे कराने की कोशिश मात्र भी नहीं की। किसी ने हाई कोर्ट का अप्रोच नहीं किया, किसी से सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच नहीं किया, किसी ने सेशंस कोर्ट की अप्रोच नहीं किया। 48 घंटे बाद मनमोहन सिंह साहब कह रहे, अरे भैया वो स्टेटमेंट कहा, तो जजमेंट तो पढ़े हम। और पता बहाना क्या दे रहे, जजमेंट गुजराती में था, इंग्लिश में नहीं था। अरे भैया अब सुनिए, जजमेंट गुजराती में था, इंग्लिश में नहीं था। ये कहीं ना कहीं मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, राजनीतिक बलि चढ़ाई गई राहुल गांधी जी की।